आज हम फिर आपके सामने हैं एक नए माइंडसेट इश्यू के साथ इस पर बात करेंगे। कोच सईद जो कि एक ग्रोथ कोच है। पिछले 5 साल से प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट अचीव करने में जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसके बारे में बचपन से कहा जाता है कि ये चीज़ सबके पास होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा हूँ पेशेंस की, सब्र, धैर्य। तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि है ना, आराम से काम करना चाहिए, सब्र के साथ काम करना चाहिए, पेशेंस के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो रिवॉर्ड मिलता है वो रिवॉर्ड उनको मिलता है जो जल्दी से करते हैं, फटाफट करते हैं। तो शायद उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके बीच में कन्फ्यूज़ रहते हैं। और जैसा हम बार-बार कहते हैं कि हर स्टेट चाहे गुड हो या बिलो एवरेज हो या डिस्ट्रक्टिव हो, सबसे जो खराब स्टेट है वो कन्फ्यूज़न की स्टेट है। कि इंसान ये करे या वो करे, उसके बीच में जो उलझा रहता है, ये सबसे खराब स्टेट है। एक तरफ चला जाए वो बेटर है। तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि वो जैसे खाना खाएँगे तो बहुत जल्दी-जल्दी खाएँगे और अगर मतलब उनको फंदा लगना ही लगना है, गले में अटकना ही है कुछ ना कुछ और ऑलमोस्ट हर बार। पानी पिएँगे तो गट, 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 गट बहुत तेज़, जल्दी से उनको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ भाग रहा है उनके हाथ से। और मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं और आज सही से हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं लोग कि वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं। तो सही मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इम्पेशेंस ये अधीर होना या फिर बेसब्री क्या है? और ये कैसे लोगों के अंदर आ जाती है? धन्यवाद आरिफ, हमें यहाँ बुलाने का और बात करने का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमसे जुड़े हैं और यहाँ आगे जुड़ेंगे, जो सुनेंगे। ये एक क्या कहते हैं, कम से कम आजकल के हालात से तो ये एक आम मुद्दा है। और हम दरअसल इस चीज़ के आदी बन गए हैं कि हमें हर चीज़ फौरनी चाहिए। और सोसाइटी पे, समाज भी इस तरह चल रहा है कि हर चीज़ आपको इंस्टेंटली, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट ब्रेकफ़ास्ट। औ और इसका आप देखें बच्चों में भी हमेशा लोग फ़ोन लेके गुज़ारते हैं। मैं देखता हूँ कभी-कभी बच्चे, इतने छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और वो बचपन से ही ये कंडीशन हो गया है उसका कि उसमें किसी भी चीज़ को पूरा देखने की सब्र नहीं है। उसका अटेंशन स्पैन जो है रिड्यूस होते अब कुछ 30 सेकंड्स तक पहुँच गया है। यानी 30 सेकंड्स के बियॉन्ड वो कुछ देखता ही नहीं है, ठीक है ना? और रील आ रहा है उसके सामने, इमीडिएटली फ़ौरन यूँ करता जा रहा है। वो 1.5 साल का बच्चा है। वो क्या समझा और क्यों उसको फॉरवर्ड किया, पता ही नहीं। तो हम इस चीज़ के वी आर गेटिंग कंडीशन्ड टू दिस। इस चीज़ की हमें एक आदत बचपन से ही पड़ जा आ आ रही है हमें, जाने में या अनजाने में, ठीक है? और उसका नतीजा ये है कि हम कई बार देखते हैं कि सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल रेड है, लेकिन लोग हॉर्न बजाते जा रहे हैं। अरे भाई, सिग्नल रेड है, बंदा कहाँ जाएगा? और सिग्नल खुला ही नहीं है, अभी ग्रीन हुआ ही नहीं है, फर निकल जाते हैं। और उसी वक़्त दूसरा भी, उधर से भी वो आदमी यही सोचता है कि अभी आधा पौन सेकंड बचा है, उसमें से मैं निकलूँगा, और नतीजा ये है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये एक क्या कहते हैं कि इमोशनल रेसिस्टेंस है, यानी इसको कहते हैं कि मानसिक प्रतिरोध, कि आप सोच बैठे हैं कि मुझे देर हो ज रही है, मेरे पास उतना वक़्त नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं कि जिस चीज़ को जितना वक़्त लगना था, उससे पहले ही उसमें से आप कर गुज़रना चाहते हैं, जो कि एक नामुमकिन चीज़ है, ठीक है ना? तो इसके वजह से आप में एक बेचैनी आप अपने आप ही बना रहे हैं। कोई नहीं दे रहा आपको, बल्कि आप अपने आप ही बना रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप हमेशा असंतुष्ट, निराश होते हैं, क्योंकि ये चीज़ हो रहा है, लेकिन उसको होने तक आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे कि मैं शायद पहले कह रहा था कि हम पिछले कुछ दिन किसी वजह से हॉस्पिटल हमें जाना पड़ा, हमारे कोई करीब के लोग हॉस्पिटल में थे और उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। उनकी हालत नाज़ुक है और सलाइन चढ़ा। अब सलाइन का बॉटल 500 एमएल का बॉटल चढ़ने के लिए कम से कम 45 मिनट्स 1 ऑवर तो लगेगा, ठीक है? लेकिन हमें और कोई भी लोग जो साथ में थे, किसी में भी हमें इतना सब्र नहीं है कि उसको वो वक़्त है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से वो दवाई चढ़ जाए और जल्दी से वो अच्छे हो जाएँ, व्हिच इज़ जो कि एक अनरीज़नेबल डिमांड है हमारी तरफ से। अनरीज़नेबल एक इच्छा है हमारी तरफ से कि ये क्योंकि उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम है, उसी तरह उसको होना है और उसी में उसका फ़ायदा है दरअसल। और उससे ज़्यादा करेंगे तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा इंसान को। इसके बावजूद भी हम आपकी चाहत है कि वो जल्दी से हो जाए। वो सिग्नल पे खड़ने वाला भी यही मसला है कि आपको खड़ने में ही आपका भलाई है, उसको पूरा ग्रीन होने तक। लेकिन हम सब्र नहीं करते, क्रॉस करते हैं, इसका नतीजा हम अक्सर-बेअक्सर उसे एक्सीडेंट में हम फँस जाते हैं। तो ये एक इसका नतीजा यही है कि आप हमेशा असंतुष्ट और निराशा होते हैं क्योंकि आप उसे वक़्त से पहले पाना चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता जो है आपको हमेशा बेचैन रखता है और इस बेचैनी में और आप और भी गलतियाँ कर बैठते हैं या फिर आपको कोई भी काम एक क्या कहते हैं उसको सब्र से एक पूरी तरह करने की वो नहीं होती है और हमेशा आपका काम जो अधूरा रह जाता है। मतलब जो इंसानों को पता है कि एक बच्चा होने में करीब-करीब 9 महीने लगते हैं, तो उन्हें या तो बहुत जल्दी चाहिए और आजकल बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो करें ही ना क्योंकि इसमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो तो अगर कोई इंसान है जिसमें ये अ, इम्पेशंस की का इश्यू उसके अंदर है, वो बेसब्र है, तो उसे क्या ऐसे उसके लिए खतरनाक क्या है? क्या नुकसान क्या होंगे इससे? कोई देखिए हिडन यही डेंजर है इसके साथ? इसका ये है कि अ, ये दिखने में शायद भले ऐसा लगे कि जैसे कि ये आदमी बड़ा तेज़ है या फिर ये आदमी चाहता है कि चीज़ें जल्दी हों। जैसे कि कोई मैनेजर है यार बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ठीक है ना? शायद दिखने में वो इस तरह दिखाना चाहता हो या फिर इस तरह दिखता हो कि ये आदमी हर काम को जल्दी करना चाहता है, इस रिज़ल्ट ही जल्दी चाहता है। ही इज़ वेरी एफिशिएंट ये बहुत क्षमता रखने वाला आदमी है। लेकिन हकीकत में ये है कि उसका नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे हमने बचपन में वो खेल खेलते थे स्नेक्स एंड लैडर्स, साँप और सीढ़ी वाला। आपने सीढ़ी चढ़ के तकरीबन जीत तक पहुँच गए, लेकिन इतने में आपको साँप ने डस लिया और आप जहाँ से शुरू किए वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना? तो ये भी इसी तरह है, आप जल्दबाज़ी करेंगे तो चांसेस आर अक्सरियत यही है कि आप मिस्टेक कर लेंगे, आप आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई ना कोई छूट हो जाएगी। आपने सब कुछ किया लेकिन एक ही चीज़ मिस कर गए जिसकी वज़ह से आपको पूरा चीज़ दोबारा करना पड़ा। यानी आप जितना प्रोग्रेस आपने किया वो पूरा गया बेकार में, फिर से आप शुरू करें नए सिरे से। तो इसमें जो लोग पेशेंस से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं। वो यही है ना जो जो कहानी था हम बचपन में पढ़ते थे कि कछुआ और खरगोश का, ठीक है? तो इत्मीनान से जो किया तो वो जीत पाया और जो जल्दबाज़ी किया और उसने सोचा कि मैं तो कर लूँगा लेकिन वो हार गया। तो इसका परिणाम अक्सरियत यही है कि आप गलती कर बैठते हैं जिसकी वज़ह से आपको वो दोबारा करना पड़ता है और वो जल्दी होने की जगह वो पहले से भी ज़्यादा देर हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा देर टाइम ले लेता है। और इसका दूसरा ये है कि जो इंसान जल्दबाज़ी में होता है हमेशा हर चीज़ वक़्त से पहले करना चाहता है। इसका मतलब कोई भी चीज़, कोई भी काम वो पूरा नहीं करता, ठीक है ना? तो आधा-आधा से ऊपर-ऊपर से करके निकल जाता है। तो उसका काम हमेशा अधूरा रहता है और उसके लिए
उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है और उसको उससे जो फ़ायदे उसे होना था वो नहीं होते क्योंकि मैनेजमेंट या प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में मैनेजमेंट या जो भी काम उनसे ले रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये ऊपर-ऊपर से काम है, इसमें सरफेस लेवल काम है और इन डेप्थ एक्चुअली ये सही काम नहीं हुआ। इसमें फाइनेंस नहीं है, इसमें पूरा अ, काम नहीं हुआ। और इसका दूसरा ये भी है कि अगर कोई चीज़ कोई स म मानो कि कोई चीज़ आपने सीखने बैठा है, ठीक है ना? कोई कोर्स कर रहे हैं कोई, आपका जल्दबाज़ी की वजह से आप सब सिर्फ़ ब्रश अप करेंगे सरफेस लेवल पे यानी ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर-ऊपर से सीखेंगे और आपने सोच लिया कि मैंने कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने जो डीप लर्निंग है, वो डीप वर्क नहीं करते आप, ठीक है ना? जैसे कि गहरा काम नहीं होता आपसे, आप ऊपर-ऊपर से काम करके निकल जाते हैं। जब गहरा काम नहीं करेंगे आप, इसका मतलब ये है कि आप आपका काम पूरा नहीं हुआ। दूसरा आपने उस काम को पूरी तरह सीखा भी नहीं, पूरी तरह उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो आगे चल के आपके लाइफ में भी वो कंप्लीटनेस नहीं आए, ठीक है ना? और इस तरह की चीज़ जो है हमेशा सेल्फ डिसीविंग होता है मतलब आपको नुकसानदेह होता है क्योंकि कोई काम आपने शुरू किया, उसको पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं किए, आप आगे बढ़े, तो बढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि जितना आपने किया वो काम का नहीं है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें थी जिसे आपने करना था या जिसे आपने सीखना था, आपने डीप वर्क नहीं किया। तो अब वो आपको क्या हुआ, आपको फेल्योर ठीक है ना, हार सामने आया आपका। तो इस तरह 2-3 बार होगा तो क्या हुआ कि आप निराश हो जाएँगे, ठीक है ना? आप ये बिलीव करने लगेंगे तब कि मुझ में ये काबिलियत नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा फेल होता हूँ। या फिर इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि आपने कोई भी काम शुरू किया और काम खत्म होने के लिए, काम पूरा होने के लिए कुछ अपना वक़्त लगता है, उस प्रोसेस में आपको बिलीव करना है, उस टाइम को आपको देना है, ठीक है ना? जब आप नहीं दे रहे हैं तो क्या करते हैं आप, जल्दी से उसे क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यार ये मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो। अरे भाई ये कोर्स है जिसे करने में आपको 3 महीने लगते हैं, आप उसको 3 महीने पूरा दो और हर हफ्ते आपको उसके पीछे 10 घंटे देने हैं, तो 10 घंटे दो। फिर आप कहो कि होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, आपने 1 महीने किया, फिर आपको लगा कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, आप उसको छोड़ दिए। तो कोई भी काम आप पूरा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? ये सारी चीज़ें आपको अ, आपका मानसिक अ, स्थिति को तनाव में लेके जाएँगे। आप यू फील स्ट्रेसफुल और इसका नतीजा ये है कि आप बर्नआउट फील करेंगे। तो आपके रिश्ते, ये सब इस रिश्तों पे असर आ जाएगा। हर जगह इसका इम्पैक्ट होगा और करियर में तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके बहुत सारे नुकसान आपने बताए हैं और एक और नुकसान जो मुझे लगता है लोग मिस कर जाते हैं जब वो जल्दबाज़ी में काम करते हैं। जैसे एक इंसान है वो जब जल्दी-जल्दी खाना खाता है, तो उसका जो लुत्फ़ उठाना है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका मज़ा है खाने का वो नहीं ले पाता। बिल्कुल, पानी है, बॉटल से ऐसे बस गड़-गड़, गड़-गड़ पी लिया, तो टोटली अनहेल्दी। हाँ, वो उसको एहसास ही नहीं होता कि है ना? मतलब आधा ग्लास अगर आराम से पिए तो वो पूरी प्यास बुझा देता है। जैसे बहुत साल से मैं एक ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शायद मैंने कभी शेयर किया है कि नहीं किया। मुझे पूरा 1 ग्लास एक टाइम पे पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक टाइम पे आधा ग्लास सफिशिएंट है, क्योंकि आराम से पीता हूँ मैं और उससे जो प्यास है वो बुझ जाती है, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मुझे 2 ग्लास एक साथ ही गट, गट, गट करने हैं। और मुझे लगता है कि वो जो मज़ा है उस चीज़ का या जो एन्जॉय करना है उस मोमेंट को वो आप मिस कर जाते हो, उसको नहीं कर पाते हो अगर आप जल्दबाज़ी में काम करते हो, कोई भी काम, बिल्कुल, चाहे वो खाना-पीना तो ये तो कॉमन चीज़ है। आप जो प्रोफ़ेशनली कुछ कर रहे हो अ, या रिलेशनशिप में आप कुछ कर रहे हो, तो जब आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपका ध्यान अचीवमेंट पे है, गोल पर है कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या हासिल हो रहा है या इस जॉब में मुझे क्या हासिल हो रहा है, बजाए इसके कि आप को एन्जॉय कर सको उस मोमेंट को। बिल्कुल। अ तो लेट्स से एक इंसान है जो इससे ग्रस्त है, परेशान है, इम्पेशेंस का शिकार है, वो उसके अंदर आ गया है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गया है। तो
किसी तरह से अगर उसको वो ओवरकम कर लेता है, तो उसे क्या महसूस होगा अपनी लाइफ में? क्या चेंज, क्या बदलाव होगा? क्या इफ़ेक्ट होगा उसकी लाइफ में? इसमें मतलब काफ़ी सारे चेंजेस अ अ, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके और एक्चुअली उसका लाइफ़ ड्रामेटिकली डिफरेंट होगा। मतलब जैसे कि जो आदमी इम्पेशेंट है, वो हमेशा ही असंतुष्ट और हमेशा ही एक एंग्ज़ायटी में, एक तनाव में रहता है, ठीक है ना? जबकि जब जिस आदमी के पास पेशेंस है, जिस आदमी के पास सब्र है, वो उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस पूरे हमेशा काम होते हैं, ठंडे दिमाग से करता है और वो कंट्रोल में होता है सिचुएशन का। हाँ, वो किसी भी चीज़ में बहकाव में नहीं आता है, वो टोटल कंट्रोल में होता है। तो जो भी करता है टोटल कन्विक्शन के साथ, बिलीफ के साथ, यकीन के साथ करता है। इसी तरह इसी तरह उनके जो फैसले होते हैं ना, जो आदमी इम्पेशेंट होता है उसके फैसले जो इम्पल्स बेसिस पे होते हैं। यानी माहौल में जो गुज़र रहा है उससे इन्फ्लुएंस होके उससे होता है। और इनकी जो जजमेंट होती है हमेशा उतनी ख़ास नहीं होती क्योंकि वो जल्दबाज़ी में जजमेंट कर लेते हैं, तो वो पूर होता है। लेकिन जो आदमी पेशेंस रखता है, वो हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली करता है, सोच समझ के करता है और दूरंदेशी से सोचता है, लॉन्ग टर्म का सोचता है। तो इसके जो फैसले होते हैं, इसके लिए अभी के लिए नहीं बल्कि आगे चल के लाइफ़ के लिए उसके अच्छा साबित होते हैं। इसी तरह जो आदमी इम्पेशेंट होता है, उसका इम्पेशेंट का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी से इम्पेशेंट इसलिए हो रहा है कि वो सोच रहा है कि कोई कोई दूसरा मुझसे आगे निकल रहा है। तो वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को, वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो आगे बढ़ जा रहा है, उसे मैं कैच करूँ। तो जो प्रोसेस है उसे नहीं बल्कि जो अ, टारगेट है उसके ऊपर फ़ोकस है और उसकी वज़ह से वो इस कंपैरिज़न में अपना खुद का ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, ठीक है ना? लेकिन जो आदमी के पास पेशेंट होता है, वो अपनी जो अ, ख़ासियत है, अपनी जो काबिलियत है, उस पे यकीन रखता है, ठीक है ना? इस पे और उसको पता है कि हर इंसान का एक अलग जर्नी है, यूनिक है अपना जर्नी मेरा चाहे सभी डॉक्टर्स हों, चाहे ये सभी इंजीनियर्स हों, चाहे सभी अकाउंटेंट होने के बावजूद हर इंसान का एक अलग जर्नी है, ठीक है ना? एंड हम सब अपने-अपने सफ़र में हैं और अपना-अपना एक रफ़्तार है, ठीक है ना? इस चीज़ को एन्जॉय करता है और इस चीज़ में वो बिलीव करता है तो उसमें वो कामयाब होता है। और इसी तरह इस इंसान जिसमें पेशेंस नहीं है, वो हमेशा जो रिज़ल्ट उसे चाहिए, जैसे कि आप कह रहे थे कि पानी पीना या खाना खाना। जब वो खाने के लिए बैठा है या पीने पानी पी रहा है, तो उसका मकसद यही है कि इस ग्लास को मैं पूरा कर लूँ। इस प्लेट में जो है सो खा लूँ पहले, जल्द से जल्द। तो उस प्रोसेस में वो ये नहीं लगता बल्कि वो जो चीज़ है वो हो जाना है उसको। चीज़ किसी न किसी तरह उसको खत्म करो यार पहले, ठीक है ना? उसका उसका रिज़ल्ट अक्सर ये है कि उसका जो अ, असली जो फ़ायदा है, वो ले नहीं पाता। लेकिन जो आदमी के पास पेशेंस है, वो इस चीज़ अपना पहले अपना जो मानसिकता को, अपना माइंडसेट को मास्टर कर लेता है वो। और इसीलिए इसी वजह से उसको जो ग्रोथ होती है, तो कामयाबी जो होती है, पक्का होता है उसका। क्योंकि हर कदम वो सोच समझ के करता है और जब कोई काम कर रहा है, तो उसको नतीजे से नहीं बल्कि प्रोसेस पे बिलीव करता है और उस प्रोसेस में जो-जो, जैसे-जैसे करना है, वैसे-वैसे वो करते जाता है। उसमें कोई शॉर्टकट को नहीं ढूँढता, तो उसका उसे पूरा फ़ायदा हो। बढ़िया। सो सिंपल और ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि कैसे इस इम्पेशंस से पार पाया जाए? कैसे एक इंसान जो है ना अधीर रह के ज़िंदगी जीते आया है, उसका साँस भी जो है बस यहीं तक लेता है। दिन भर वो ऐसे करता रहता है। पानी भी पीता है तो वो उसी स्पीड में खाता है तो उसी स्पीड में, काम करता है तो उसी स्पीड में, बात करता है तो उसी स्पीड में। ऐसे एक जीता आया है और अनकॉन्शियसली उसे पता ही नहीं है कि उसकी वज़ह से कितना नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। और उसके शरीर पे भी उसके असर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ माइंड को ही असर डालता है, उसकी बॉडी में भी असर दिखते हैं उसके।
बिल्कुल। तो कैसे इसको वो ओवरकम कर सकता है? कैसे पार पा सकता है? कैसे पेशेंटली पेशेंट के इतना साथ कोई में ज़िंदगी जी सकता है? इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आदमी उसको सीरियसली ले और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, शायद सुनने में ऐसा लगता हो कि इससे क्या होगा? लेकिन यहीं पे उसका ट्रिक है, यहीं पे उसका जो है ना चाबी है। जैसे कि जो आदमी इम्पेशेंट है, जिसके पास सब्र की कमी है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग जो करते हैं, माइंडफुल ब्रीथिंग जिसे कहते हैं। तो माइंडफुल ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करें मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है? जिससे उसमें क्या होता है कि एक कामनेस, एक अपने आप में एक ठंडापन आप ला सकते हैं। इसी तरह मेडिटेशन, ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए किसी बहुत बड़े बाबा पीर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर में, अपने ही जैसे सवेरे उठे और आपने नहाया-धोया, 5 मिनट ध्यान लगाएँ, मेडिटेट करें, ठीक है? और जिस दौरान आप अपने ब्रीथ पे फ़ोकस करें, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में एक स्थिरता आती है, माइंड में एक कामनेस आता है, ठीक है ना? और जैसे कि हमारा टीवीएफ प्रोग्राम में भी है एक स्टेप जिसमें हम कहते हैं कि अ, बी इन द मोमेंट, प्रेज़ेंट, ठीक है ना? तो ये अस्थिरता जो इम्पेशंस जो है, इसका वन ऑफ द अ, ये है प्रॉब्लम्स ये है या फिर रीज़न भी ये है कि आप जो चीज़ है नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी ये काम आपने शुरू किया, तो आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये कब खत्म हो जाएगा, इससे क्या होगा, इसका वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। नहीं, अभी आपके पास जो है ये मोमेंट है, ये घड़ी आपके पास है, ये आज का दिन आपके पास है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इस मोमेंट पे आप कर रहे हैं, इस पे फ़ोकस रखें। अब ये स्टेप, इस घड़ी को आपने सही इस्तेमाल किया, इस घंटे को आपने सही इस्तेमाल किया, इस दिन को आपने सही इस्तेमाल किया, तो आपका कल, आपका अगले साल बेहतर होना ही है। लेकिन उस सोच में इस घड़ी को आपने खो दिया, तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी का कुछ वक़्त आपने ऑलरेडी खो लिया। तो इसका नतीजा तो अच्छा होना मुश्किल है, ठीक है ना? इसी तरह जो आपका इम्पेशंस है, वो कहाँ लेके जा रहा है आपको? स्ट्रेस में लेके जा रहा है, तनाव में लेके जा रहा है, ठीक है ना? अब इसको आपको मैनेज करना है, ठीक है ना? तो इसको आप इसे कहते हैं जो ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स को आप ऑडिट करें, ट्रिगर्स को आप पहचानें, ट्रिगर्स को आप नोट करें कि ये कौन-सा स्थिति है जिसमें ये हो रहा है? ये कौन से लोग हैं जिससे मिलके मुझे इस तरह हो रहा है? ये कौन से सोच है जो मेरे दिमाग में आने पे मैं बेचैन हो जाता हूँ या इम्पेशेंट हो जाता हूँ, ठीक है ना? तो इसको आप नोट करें। तो आपका आपके लिए क्या कहते हैं उनको एक्सरसाइज़ ये है कि आप अ, 5 ऐसे घड़ियाँ लिखें जो आपको इम्पेशेंट कर देते हैं। उसमें आप लिखें कि यहाँ पे क्या हुआ? क्या चीज़ मुझे ट्रिगर किया? कौन जो शख्स था, कौन जो व्यक्ति था जिसकी वज़ह से मुझे ये हुआ? और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ह से ऐसा हुआ? या फिर इसका नतीजे में मैंने क्या किया यार वहाँ उस सिचुएशन में क्या हुआ? और इसकी वज़ह से क्या परिणाम आया? क्या डिले हो गए? इन चीज़ों को आप लिखें। अब लिखने में क्या होता है कि आ आदमी कभी-कभी सोचता है कि इसमें क्या होगा? लेकिन जब आप लिखेंगे, जब उसे पेन से लेके पेपर पे लिखेंगे, जब आप पेपर पे आ जाएगा, तो एक अजीब किस्म का आपको वो क्लैरिटी देगा, एक अवेयरनेस देगा। जो चीज़ आपको पहले से पता था, ऐसा नहीं कि वो कोई नई चीज़ आपने निजात किया। नहीं, वो चीज़ पहले से आपका था, लेकिन जब आप उसे पेपर पे रखेंगे, तो वो इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। आपको एक नया अवेयरनेस दे देगा वो। तो इस अवेयरनेस को लेके फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो अब इसे लेके क्या करना है? इसे लेके इसे इस स्ट्रेस को कैसे तोड़ना है? तो ये अगेन हम जो हमारे प्रोग्राम में जैसे है कि ये आप अब अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में कुछ ऐसे घड़ियाँ ला सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि बज़ मोमेंट्स, ठीक है ना? तो जभी भी आप तनाव महसूस कर रहे हैं, जभी भी आप स्ट्रेस महसूस हो रहा है, जभी भी आपको इम्पेशेंट किसी चीज़ को लेके इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो उसे ब्रेक करना ज़रूरी है। उस पैटर्न को, उस चीज़ को इंटरप्ट करना ज़रूरी है। तो
उस घड़ी में ऐसी चीज़ें लेके आएँ, छोटी-छोटी चीज़ें, जो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करती हैं। जैसे कि आप काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं या फिर आप बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक लें और जाएँ, शायद आपके घर में कोई पेट हो तो पेट से थोड़ी देर खेलें, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों से खेलें, ठीक है? या फिर आपको कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो तो सुनें, ठीक है? या फिर आपके घर के बाजू आस-पास कुछ गार्डन है, चाहे 5-10 मिनट के लिए वॉक कर लें। तो इस तरह के कुछ मोमेंट्स हैं जिसे आप एन्जॉय करते हैं, वो करें। वो उसमें उसमें क्या होता है कि उस पैटर्न को वो ब्रेक करेगा। तो उस साइकिल से वो जो विशियस साइकिल है उसमें से आपको बाहर निकालेगा। फिर आप ठंडे दिमाग से उसी चीज़ को फिर दोबारा सोच सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी तरह आपको अपने आप को और अपने टास्क को, अपना टाइम को मैनेज करना है। तो टाइम तो वही है, वो कोई मैनेज नहीं होगा, आप मैनेज अपने आप को करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना है कि अक्सर ये जल्दबाज़ी, ये स्ट्रेस कहाँ से आती है? वो आती है इसलिए कि आपने आपको ऑफ़िस पहुँचना है सुबह 9 बजे, ठीक है ना? आपको पता है कि आपको जाने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम 8:25, 8:20 तक आप घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन अक्सरियत ये है कि आप 8:45 को निकलते हैं, ठीक है ना? तो आप जिस जिस रास्ते को 30 मिनट लग रहा है, आप 15 मिनट पहले निकल रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है, अब 15 मिनट में 30 मिनट का रास्ता तो तय नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं आप? जल्दबाज़ी करते हैं, ठीक फिर है? पूरी दुनिया पे जितने भी लोग रोड पर हैं, सारे बुरे लगते हैं कि ये क्यों आ गए? और आप पते की बात ये है कि हर शख्स यही कर रहा है, हर दूसरा शख्स यही कर रहा है। ठीक है? तो आप अपना दिनचर्या जो भी है उसे प्रॉपर्ली प्लान करें, जिसे जितना वक़्त लगता है उतना वक़्त दें। लेकिन आप भले ही एक 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकल जाएँ, वक़्त से पहले निकल जाएँ, ताकि आप इत्मीनान से जा सकें। तो इससे उसका दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इत्मीनान से अपना सफ़र तय करेंगे और ऑफ़िस पहुँचेंगे, तो आपका मानसिक स्थिति जो है काफ़ी पावरफुल होगा। लेकिन जब आप जल्दबाज़ी में जाए और रास्ते में 4 लोगों को गाली-गलौच करते और फ्रस्ट्रेट होते गए, तो वहाँ जाके आपका परफ़ॉर्मेंस भी फिर उस पे असर आ जाएगा। आप शायद अपने कलीग से भी नाराज़ हो जाएँगे या फिर इसका बहुत अ, बुरा परिणाम हो सकता है। इसी तरह कोई भी काम होने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उम, जितना वक़्त लगता है या जितना मेहनत लगता है या जितने रिसोर्सेज़ आपके इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उतनी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो उम्मीदें हैं, इसको रियलिस्टिक रखें, हकीकत के करीब रखें। ऐसा नहीं कि यानी ये काम एक ऑर्गनाइज़ेशन आपने जॉइन किया और अक्सर लोगों को शायद 1 साल लगता हो किसी एक प्रमोशन मिलने के लिए और आप कर सकते हैं, आपको 10 महीने में मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप उम्मीद करते हैं मैंने आज जॉइन किया, 3 महीने में मुझे प्रमोशन चाहिए, ये थोड़ा-सा अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये जल्दबाज़ी आपको तनाव में लेके जा रहा है। इसी तरह कोई भी काम करने के लिए जो रिसोर्सेज़ जो वक़्त लगता है उस हिसाब से आप अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें और जो भी उसके लिए जो पीरियड होता है, जो वेटिंग पीरियड है या फिर जो भी अ, वक़्त है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको कबूल लें आप। चलो भई, आई हैव डन, मैंने अपना काम किया, अब उसको इतना वक़्त लगेगा, इसमें आएगा, उसे आप एक्सेप्ट करें, ठीक है ना? और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, तो आपका मकसद ये नहीं कि वो ग्लास को खाली कर दें, ठीक है? आपका मकसद ये है कि उस ग्लास में जो पानी है, वो पानी आपको पूरा फ़ायदा दे। तो फ़ायदा देना है तो उसको कैसे पीना है? आपको कम से कम उसे 3 गल्प में पीना है और इस गल्प के बीच में कुछ सेकंड्स का गैप आपको देना है। उससे क्या होता है कि आपका मुँह में सलाइवा बढ़ता है और उस सलाइवा के साथ पानी जब जाता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। तो उसके अपने फ़ायदे हैं। तो उस फ़ायदा तो लो आप। पानी तो कैसे वैसे ही पी रहे हैं आप। पूरा 1 ग्लास पानी पी रहे हैं। जब पी रहे हैं तो उसका पूरा फ़ायदा भी लो। तो उसके लिए प्रोसेस पे फ़ोकस करें। इसके लिए क्या प्रोसेस मुझे एडॉप्ट करना है, क्या प्रोसेस मुझे लेना है, उस प्रोसेस से करें तो उसका पूरा फ़ायदा होगा। लेकिन आप फ़ोकस कर रहे हैं जस्ट उसका रिज़ल्ट पे कि
इसको खाली करना है बस मुझे। तो आपने किया भी, लेकिन आपको उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ। यानी दोनों तरफ से आपको नुकसान। तो प्रोसेस पे फ़ोकस करते हैं और इस तरह करने में इस तरह कई चीज़ें लाइफ़ में आते हैं, पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। कभी इंसान कामयाब होता है, कभी इंसान फ़ेल होता है, कभी इंसान को जिस तरह का रिज़ल्ट चाहिए, उस तरह का नहीं मिलता। तो ऐसे वक़्त में अपने आप पे थोड़ा-सा नरमी से पेश आएँ, सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार होगा और इस बार नहीं हुआ तो इस प्रोसेस में, इस दरमियान मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि अब सीखा है तो अगली बार जब करूँगा तो इससे बेहतर कर पाऊँगा, तो मेरे चांस कामयाब होने के बेहतर होंगे। तो इस तरह अपने आप को अ, ना कोसें, अपने आप को कम ना सोचें। अगेन पेशेंस रखें और अ, अपने आप को सेल्फ कंपैशन अपने आप बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना? ठीक है? इस तरह ये पेशेंस को डेवलप करने के लिए वन ऑफ द मेन थिंग्स जो अ, अक्सर जो देखा जाता है कि हम जब बात कर रहे हैं या हम किसी की बात सुन रहे हैं, ठीक है ना? दोनों वक़्त में अक्सर ये देखा जाता है कि एक दूसरे का पूरा होने तक इंतज़ार नहीं करता। या बोलने वाला बीच में ही बोल पड़ता है या फिर सुनने वाला सुनने से पहले ही एक नतीजे पर पहुँच जाता है कि इसको इस तरह मुझे जवाब देनी है, जो कि गलत है। ठीक है? क्योंकि जब सुन रहे हैं आप जिसे कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं तो इस मकसद से सुनें कि पहले इसको पूरा सुनूँ, इसका इसको पूरी तरह समझूँ, फिर मैं जवाब दूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं इसे जवाब दूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि इसे मैं छोटा दिखाऊँ, कम दिखाऊँ, फ़ेल करूँ, ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस मसले को जो भी है उसको हल करें या फिर उसको सही तरह समझें। तो जब आप इस तरह सुन रहे हैं तो आप पूरा तरह सुन पाएँगे। इस तरह जब आप बोल रहे हैं तो आपको बोलना भी इसी तरह है कि आप जो भी कह रहे हैं उसको पूरी तरह कह पाएँ, कंप्लीटली कहें और दूसरे को भी कहने दें, ठीक है? और ये ये स ये इस सफ़र में शायद अ, कभी-कभी आप अपने आप को अकेले महसूस करें। तो ज़रूरी नहीं कि इस सफ़र को आप अपने आप अकेले ही तय करें, ठीक है ना? अ, जो अ, जो जिन लोगों पे आपको भरोसा है, शायद आपके बुजुर्ग हों या फिर कोई अच्छे दोस्त हो, उनका आप सहारा ले लें, उनको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएँ और उनसे पूछें कि जब भी मैं इम्पेशेंट होता हूँ, मुझे इस बात का एहसास दिलाएँ और इससे बाहर निकलने में मुझे मदद करें। और इससे बेहतर ये होगा कि आप किसी कोच से अप्रोच करें और उससे मदद लें क्योंकि जो आदमी ये कर चुका है और जो आदमी इससे लोगों को अ, ओवरकम करने में, कामयाब होने में मदद किया है, ठीक है ना? उससे आप हेल्प लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सफ़र है, जर्नी है इसे काबू पाने का, ये कम हो जाएगा। शायद अपने आप करने लगेंगे तो शायद आपको 1 साल लगे, लेकिन ये किसी कोच की मदद से करेंगे आप तो शायद 1 महीने में, डेढ़ महीने में उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। जी, इससे क्या होता है कि आपको तकरीबन आपका 1 साल का वक़्त बच गया और आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे, बेहतर काम कर सकेंगे। आपको आपको फिर बेहतर अपॉर्च्युनिटी अवसर मिलने लगेंगे। तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये ये सफ़र को आपको अकेले तय करने की बिल्कुल कोई वो नहीं है। आप किसी का मदद ले लें और ये आपके लिए काफ़ी आसान है। धन्यवाद सईद आपका। आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान स्टेप के साथ समझा दिया कि किस तरह से लोग इम्पेशंस से, अधीर होने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ़ को अ, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। बजाए इसके कि दूसरों की स्पीड से मैच करने की कोशिश में या फिर दूसरों के हिसाब से चलने में वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को, टाइम को, खुद को, सेहत को। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सहित और धन्यवाद आप सभी का जो लोग हमारे साथ जुड़े। अ विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, नए वेलकम, सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। टेक केयर, बाय-बाय। शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीक।